वेलकम बैक व्यूवर्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन फर्स्ट। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनटू वेरिएबल। देखो इस क्वेश्चन के हमारे टोटल 4 पार्ट है। तो सबसे पहले पार्ट में हमारे पास इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। हमें इस इक्वेशन से हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास दो सोल्यूशन होना चाहिए, मतलब एक x एक्सिस होना चाहिए, y एक्सिस भी होना चाहिए, मगर वो तो अभी है नहीं। तो देखो उसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन दी गई वो हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक बार x एक्सिस y एक्सिस निकाल लेंगे, फिर दो सोल्यूशन दोनों हम लोग इसी तरह निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग x को लेट कर लेंगे 0, x इक्वल्स टू 0, मतलब x की जगह पे पुट करेंगे 0। जब हम लोग x की जगह पे 0 पुट करेंगे तब देखो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर हमारे पास y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, तो y तो हमने फाइंड कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये इक्वेशन हमें एक मिल गई। देखो x हमारी 0, तो 0 को पहले लिखेंगे, जो x होता है उसको पहले लिखते हैं और जो y होता है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। तो ये हमारी होगी फर्स्ट सोल्यूशन, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग सेकंड सोल्यूशन निकालेंगे। सेकंड सोल्यूशन में हम लोग y को 0 लिख देंगे, मतलब y इक्वल्स टू 0 बोल देंगे। अब इस इक्वेशन में हमारे पास जहाँ पर y होगा वहाँ पर हम लोग कर देंगे 0, तो x प्लस 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो x प्लस 0 तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 4। यहाँ पर हमारे पास x भी 4 आ गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4,0। देखो हमेशा x पहले लिखते हैं और y हम लोग बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल गया एक ये सोल्यूशन मिल गया, दूसरा सोल्यूशन ये मिल गया। अब इन दोनों सोल्यूशन की हेल्प से हम लोग अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। समझ गए इतना? तो चलो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले इन दोनों सोल्यूशन को हम लोग अपने टेबल में लिख लेते हैं। देखो टेबल में कैसे लिखते हैं ये भी समझ लो। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल बनानी पड़ेगी, एक ऐसे हम लोग टेबल बना लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर एक हम लोग कॉलम कर देंगे x का, एक कर देंगे y का। तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर वाला x और नीचे कर देंगे y, ठीक है। यहाँ पर हमने x किया और यहाँ पर हमने y कर दिया। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास x में क्या है 0, तो यहाँ पर 0 लिखा। y हमारे पास क्या आ रहा है 4, तो यहाँ पर 4 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 4x है हमारा, 4 किया, और y हमारे पास है क्या 0, तो हमने यहाँ पर 0 कर दिया। ये हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो आप ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाना अपना फिगर, ठीक है। तो हम लोग अभी इसी में बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है, आपको इसी तरह का ग्राफ अपने ग्राफ पेपर में बनाना है। अब सबसे पहले हम लोग अपनी टेबल को देखेंगे। तो हमारे पास टेबल है यहाँ पर x और y। यहाँ पर x दिया हुआ है 0, y दिया हुआ है 4। तो मतलब ये हुआ कि ये हमारा हुआ 0, देखो 0 यहाँ पर आता है, ये हो गया 0, और y हमारा क्या था 4, तो y वाली लाइन हमारी यहाँ पर है, तो 4 आएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। ये तो हमारा पहले वाला हो गया। अब इसी तरह दूसरा वाला देखो, दूसरे में हमारे पास दिया हुआ है x दिया है 4, y दिया हुआ है 0, तो x हमारे पास 4 दिया हुआ है यहाँ पर, ये हुआ 4, और y हो गया हमारे पास 0। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर यहाँ पर हम लोग नेमिंग दे देंगे जहाँ पर जो हमारा नेम आएगा। देखो यहाँ पर नेम आ रहा है हमारे पास 0 4, मतलब सबसे पहले x आएगा, x हमारा 0 हुआ और 4 हमारा हो गया y, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास देखो सबसे पहले हमारे पास आएगा सबसे पहले हमारे पास आएगा 4, तो 4 हुआ x, फिर आएगा y यहाँ पर है 0, तो ये हो गया। अब देखो इस लाइन पे आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। हमारे पास इक्वेशन क्या थी यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये इसी की सेकंड इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब हमें यहाँ पर भी फिगर बनाना है। तो फिगर बनाने के लिए हमारे पास दो सोल्यूशन होने चाहिए। दो सोल्यूशन लाने के लिए सबसे पहले हम लोग x को 0 कर देंगे, फिर y को 0 करेंगे, फिर देखेंगे फिर हमारा सोल्यूशन क्या आता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले x की जगह पे पुट कर देते हैं 0। जब हम लोग x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि y हमारा हो गया 2, तो y 2 हो गया। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x हमारे पास क्या था 0, जब हमने x को 0 पुट किया तो y आ गया हमारे पास 2, मतलब x पहले लिखते हैं और y को 2, तो ये पहला सोल्यूशन हो गया। अब इसी तरह हम लोग दूसरा सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर हम लोग y को 0 बोल देंगे कि y हमारा भाई 0 है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो जब y है तो y की जगह पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस है इक्वल्स टू 2, तो x हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, सबसे पहले x लिखेंगे जो 2 है, फिर हम लोग y रखेंगे, y हमारे पास 0 है। तो हमारे पास दो सोल्यूशन मिल गए। अब इन दोनों सोल्यूशन को हम लोग टेबल में बना देंगे। देखो टेबल में हम लोग कैसे बनाते हैं,
बहुत ईजी होता है टेबल बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारी टेबल हो गई और यहाँ पर हमने कह दिया ये हमारा x है और ये कह दिया हमारा y है, ठीक है। और यहाँ पर पहले में देखो x जो पहला वाला है, ये पहला है, ये x बोलेंगे इसे और इसे y बोलेंगे। तो x हमारे पास 0 हो गया और y हमारे पास 2 हो गया, ऐसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी हमारे पास जो x है वो 2 है। इस बार आगे वाला जो होता है वो x होता है, पीछे वाला y होता है। तो यहाँ पर 2 कर दिया और y हमने लिख दिया 0। तो ये तो हमारी टेबल बन गई। अब इसी टेबल की हेल्प से हम लोग अपना ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पेपर में बनाना है तो आप इस क्वेश्चन नंबर 2 के ग्राफ को ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको टेबल समझना पड़ेगा। तो टेबल में यहाँ पर तुम्हारे पास क्या गिवन है, x दिया हुआ है 0 और y दिया हुआ है -2, ठीक है। तो x हमारे पास देखो कहाँ पर 0 है, x यहाँ पर 0 आएगा तभी तो y हमारा -2, मतलब y हमारा देखो कहाँ पर जा रहा है, y हमारा ये भी होता है y डैश और ये आता है माइनस में और हमारा y हमारा माइनस का, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो x हो गया हमारा 0, y हो गया हमारा -2, ठीक। अब इसी तरह दूसरा वाला सोल्यूशन में आओ, मतलब टेबल में आओ। तो टेबल में हमारे पास क्या हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब 0, 2 हमारा इस बार x है, y हमारे पास 0 है। तो x हमारे पास देखो 2 है, x हमारा यहाँ पर आएगा, इस वाले में देखो ये x है ना, तो x हमारा यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। अब इस 2 से ये 2 हमारी एक लाइन बन जाएगी, तो यही हमारा ग्राफ बन के हो जाएगा तैयार, ठीक है। तो चलो हम लोग एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी लाइन बन गई। अब यही हो गई हमारा ग्राफ। अब इसमें नेमिंग कर दो। नेम कैसा, मतलब जैसे यहाँ पर हमारा क्या आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था 0, -2, ये कर दिया। और यहाँ पर हमारा बन रहा था, यहाँ पर है 2, 0, ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो भी इक्वेशन थी उस इक्वेशन में इस लाइन में लिख दो। तो इक्वेशन हमारे पास 3x - y = 0, यहाँ x - y = 2 था, 2 कर दिया। तो यही हो गया हमारा इसका ग्राफ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब ये हमारी तीसरी इक्वेशन। अब तीसरी इक्वेशन को भी बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे हमने पहली और दूसरी इक्वेशन को किया था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे x = 0। तो यहाँ पर x = 0 करते हैं। तो जब हम लोग x = 0 करते हैं तो y = 3 और यहाँ पर x जगह पे 0 आ जाएगा और y आ जाएगा हमारे पास 0। 0 क्यों आएगा, 3 × 0 क्या होगा, 0 ही होगा। अब इसी तरह हम लोग y को अब 0 करेंगे, मतलब y की जगह पे 0 पुट करके देखेंगे। तो चलो उसको तो अभी देखेंगे। उससे पहले हमारा जो ये सोल्यूशन आया वो हमारे पास क्या आया, देखो ये सबसे पहले हमने x लिया था, तो x को हम लोग लिखेंगे 0 और कॉमा फिर y हमारा आ गया 0। तो ये हमारा पहला सोल्यूशन बन गया, क्योंकि इसी की हेल्प से हम लोग अपना फिगर बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब हम लोग y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो फिर से हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। देखो क्यों 0 आ जाएगा, देखो यहाँ पर अगर 0 पुट करोगे इस जगह पे तो 0 आ जाएगा, तो x हमारा उठ के यहाँ पर आ जाएगा। सो हमारे पास क्या आएगा, x भी 0 का बन जाएगी। तो दोनों इक्वेशन हमारी सेम हो जाएगी। तो सेम हो जाएगी तो उससे तो हमारा कोई फिगर बन नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर हम लोग x को 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x को 1 मान लेंगे, ठीक है। पुट करेंगे x की जगह पे अब 1, तो यहाँ पर हो जाएगा y = 3 और यहाँ पर हो जाएगा अंदर 1, तो y = आ जाएगा हमारे पास 3। अब ये दूसरा सोल्यूशन हमारे पास आ गया, देखो 1, 3, ये हो जाएगा 1, 3। समझ गए, इतना बहुत इजी है। अब ये दोनों जो हमारे सॉल्यूशन आए हैं इनको अब हम लोग टेबल में लिख देंगे। तो टेबल में बहुत इजी होता है लिखना, क्योंकि टेबल में जब हम लोग लिख लेंगे फिर उसी के बाद हम लोग टेबल की हेल्प से अपना फिगर मतलब डायग्राम बना पाएंगे, ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे x और नीचे लिख देंगे y। तो x हमारे पास यहाँ पर देखो क्या है, पहले वाला x होता है, तो ये हो गया हमारा 0, तो यहाँ पर हम लोग 0 कर देते हैं। और दूसरा वाला हमारे पास क्या है y, तो y भी 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, पहला वाला 1 है और दूसरा वाला हमारे पास जो y है वो है 3। तो ये हो गया हमारा टेबल। अब इस टेबल की हेल्प से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह बनेगा, मतलब सारे ग्राफ हमारे इसी तरह के बनते हैं। अब इसको पूरी तरह बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन 3 के हमारा टेबल को समझने की जरूरत है। जो हमारे पास टेबल है वो ये दी गई है, जो हमने खुद बनाई हुई है। यहाँ पर x हमारा 0, 0 एक बार आ रहा था और y हमारा 0 आ रहा था, और दूसरी बार x 1 आ रहा था और y हमारा 3 आ रहा था, ठीक है। अब हम लोग इसी को अपने ग्राफ में बनाते हैं। तो यहाँ पर 0, 0 जो हमारा था वो तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि x भी 0 आ रहा है, y भी 0 आ रहा है, ठीक है। अब जब दूसरे वाले में देखा था तो हमारा x आ रहा था 1, तो 1 तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और जो फिर y जो था वो हमारा 3 था, तो 3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा कुछ इस पॉइंट में मिलेगा, ठीक है। यहाँ से मान लो ये 1 आ जाएगा हमारा और यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ से
एक ये पॉइंट मिल गया और एक ये पॉइंट मिल गया, हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट को एक लाइन में हम लोग कर देंगे, ठीक है, आप स्केल से करना। ओके, तो ये जो लाइन मिल गई, इस लाइन में सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0 0, क्योंकि ये 0 0 पॉइंट है। ये दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा 1,3 पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा फिगर हो गया बन के तैयार। अब इसमें जो लाइन बनी है उसमें हम लोग नेमिंग कर देंगे, मतलब जो हमारा इक्वेशन था वो इक्वेशन हम लोग इसमें लिख देंगे। तो इक्वेशन हमारी जो बनी थी वो थी क्वेश्चन पे y = 3x, तो यहाँ पर लिख सकते हैं y = 3x, और यही हो जाएगा हमारा इसका ग्राफ। अब हम लोग इसका 4th क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर पुट करके देखेंगे x = 1, यहाँ पर x = 0 पुट किया था, तो अब x = हम लोग यहाँ पर 1 पुट करेंगे। जब हम लोग x = 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 = 2 × 1, और यहाँ पर हो जाएगा +y, ठीक है। तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 यहाँ पर हमारे पास जो है किस में है, प्लस में, इक्वल के इस साइड हो जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में। तो 3 - 2 = हो जाएगा y। इन दोनों को माइनस करो तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और 1 = हो जाएगा y। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, y आ गई 1। तो हम लोगों को इस सोल्यूशन में लिख सकते हैं, x को लिखेंगे पहले 1 और इसको लिखेंगे बाद में y को 1, तो दोनों 1 1 हो गए। तो अब हम लोग इसकी टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाना बहुत ही ईजी होता है, आ भी गया होगा अभी तक तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते करते। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले x लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे और इन दोनों को टेबल के अंदर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x हमारा सबसे पहले क्या है, 0, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा। y हमारे पास क्या है, 3, तो यहाँ पर 3 लिखा। और यहाँ पर x हमारे पास 1 है और y भी हमारे पास 1 है। अब इस टेबल की हेल्प से हम लोग अपना डायग्राम बना लेते हैं, मतलब ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग ग्राफ बनाते हैं अब इसे जल्दी से। अब क्वेश्चन 4th का फिगर हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब ग्राफ। और ग्राफ को पूरी तरह बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी टेबल को समझना पड़ेगा। तो टेबल में हमारे पास x दिया हुआ है 0 और y दिया हुआ है 3, ठीक है। तो x0 का मतलब हुआ जो x होगा वो हमारा यहाँ पर होगा, और y हमारे पास आएगा यहाँ पर 3 पर, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब इसी तरह दूसरे में आओ, यहाँ पर दिया है 1, फिर यहाँ पर दिया हुआ है 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि x हमारा 1 होगा और y भी हमारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। जब इन दोनों के पॉइंट को मिलाओगे तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा इस जगह पे। अब 3 से लेकर इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो करने के लिए हम लोग अपने स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर 3 से और इस पॉइंट तक हमने एक लाइन बना दी। अब इस लाइन में जहाँ जहाँ हमारे पॉइंट बन रहे थे उस पॉइंट के हम लोग नेम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर पॉइंट जो हमारा था वो था 0,3, मतलब सबसे पहले x, फिर बाद में आ जाएगा हमारे पास y। और इस पॉइंट में हमारे पास जो था वो था हमारा 1,1, दोनों हमारे 1 थे, x और y। अब हम लोग इस लाइन पे नाम लिख देंगे। नाम क्या होगा, जो हमारा इक्वेशन था ना वही इक्वेशन हम लोग इस लाइन पे लिखेंगे। तो इक्वेशन थी हमारी 3 = 2x + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ग्राफ। ओके।